आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से हम देखेंगे कि असल में इस 25 करोड़ रुपए की कीमत वाले व्हाइट हाउस के अंदर क्या क्या है, यानी कि व्हाट्स इनसाइड द व्हाइट हाउस। हम सब जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के रहने और काम करने की जगह को ही व्हाइट हाउस कहा जाता है, पर क्यों ना ये देखा जाए कि अमेरिका के जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जो बाइडन, उनका वो ऑफिस कहाँ है जहां से उन्हें देश और दुनिया के बड़े से बड़े डिसीजंस लेने होंगे। क्यों ना ये देखा जाए कि फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर ओबामा ने किस रूम में बैठ के अलकायदा के लीडर और दुनिया के जाने माने आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को सन 2011 में निपटाने की प्लानिंग की थी, और उसके निपटने के बाद किस जगह से उन्होंने देश को संबोधित किया था और ये बताया था कि अंत भला तो सब भला। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि इस 19 एकड़ जमीन पर फैले हुए व्हाइट हाउस में क्या क्या इंडोर फैसिलिटीज हैं, क्या क्या आउटडोर फैसिलिटीज हैं, कौन सा फ्लोर किस काम के लिए है, और मोस्ट इंपोर्टेंट ये कि इस बिल्डिंग में ये जो चाइना रूम है ये उसी काम के लिए है जो आप सोच रहे हो, या फिर मामला कुछ और ही है। इसलिए व्हाइट हाउस को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को हम टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे: वेस्ट विंग, रेसिडेंस, ईस्ट विंग, आउटडोर फैसिलिटीज और व्हाइट हाउस सीक्रेट्स। ये जो लास्ट पार्ट है ये पूरी वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग पार्ट है। वीडियो के अंत में और इस 5th पार्ट में हम ये देखेंगे कि व्हाइट हाउस के सीक्रेट बंकर्स कहां कहां हैं और उनको जोड़ने वाली सीक्रेट टनल्स कहां कहां से जाती हैं। व्हाइट हाउस के इतने हिस्से को वेस्ट विंग बोला जाता है और ये पूरी की पूरी विंग सिर्फ और सिर्फ कामकाज के लिए है। इसमें टोटल 3 फ्लोर्स हैं और ग्राउंड फ्लोर के लिए एंट्रेंस यहां से है, लेकिन ये मेन एंट्रेंस नहीं है। इस वेस्ट विंग की मेन एंट्रेंस है इस जगह से, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। खैर, ग्राउंड फ्लोर पे अवेलेबल हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम, नेवी मेस, किचन, ब्रीफिंग रूम, वार्डरूम, फोटो क्लोजेट, फोटो ऑफिस और होमलैंड सिक्योरिटी रूम, जो कि नवंबर 2002 से पहले बार्बर शॉप हुआ करता था। लेकिन इसी ग्राउंड फ्लोर पे 2 रूम्स ऐसे हैं जो हाईली इंपॉर्टेंट हैं। पहला है ये सिचुएशन रूम, जहां से अमेरिकन प्रेसिडेंट पूरी अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये वो रूम भी है जहां पे फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर ओबामा ने ओसामा बिन लादेन की डेथ प्लान की थी। और दूसरा है ये सीक्रेट सर्विस रूम। यूएस सीक्रेट सर्विस वो ही हैं जो प्रेसिडेंट को गार्ड करते हैं और बाकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, और ये उन्हीं का रूम है। अब बढ़ते हैं उस फ्लोर की ओर जो कि इस व्हाइट हाउस का मोस्ट इंपोर्टेंट फ्लोर है, यानी कि वेस्ट विंग का फर्स्ट फ्लोर। इसमें एंट्री लेते ही सबसे पहले लॉबी के राइट साइड में है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ऑफिस और लेफ्ट साइड में है प्रेस सेक्रेटरी का ऑफिस। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के सटा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस। अगर आप में से किसी को ना पता हो तो बता दूं कि जो बाइडन, जो कि अभी यूएस प्रेसिडेंट के रूप में चयनित किए गए हैं, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर ओबामा के टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे और इसी ऑफिस में बैठा करते थे। अगर कोई भी बड़ा मुद्दा हुआ करेगा जो कि न्यू प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडन को डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, तो वो काम हुआ करेगा इन 2 रूम्स में। पहला है ये कैबिनेट रूम और दूसरा है ये रूजवेल्ट रूम। लास्ट टाइम जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस विजिट किया था तो ट्रंप चाचा के साथ सभी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स इसी कैबिनेट रूम में हुई थी। दोनों ही रूम्स में एक बात गौर करने वाली है कि यूएस प्रेसिडेंट की चेयर बाकी चेयर्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी है, ताकि इजीली आइडेंटिफाइबल हो। नेक्स्ट है इस पूरे व्हाइट हाउस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस, और वो है ये ओवल ऑफिस, यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का मेन ऑफिस। ओवल ऑफिस नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये अंडाकार शेप में है और यही वो चेयर है जिस पे बैठना लाखों अमेरिकन का सपना होता है। यही वो चेयर है जिस पे बैठ के अभी तक ट्रंप चाचा ने हजारों बड़े से बड़े डिसीजन लिए होंगे, और आगे जो बाइडन जहां से अमेरिका का नेतृत्व करेंगे। वेस्ट विंग में इस तरफ है व्हाइट हाउस की मीडिया से रिलेटेड रूम। ये है प्रेस ब्रीफिंग रूम। चांसेस हैं कि इस रूम को आपने टीवी में कई बार देखा होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स यूएस प्रेसिडेंट इसी जगह से देश को संबोधित करते हैं। इसी के बगल में ये जो निकली हुई जगह है ये है प्रेस एंड मीडिया वालों की किचन, और ये प्रेस एंड मीडिया वालों का ऑफिस है। इसी तरीके से ये वेस्ट विंग का 2nd फ्लोर है और इस पे भी कामकाज के इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं। व्हाइट हाउस के इस हिस्से को रेसिडेंस बोला जाता है, और खास बात ये है कि ये पाम रूम और वेस्ट कॉलोनेड इस वेस्ट विंग को और इस रेसिडेंस को आपस में जोड़ते हैं। रेसिडेंस में मेनली 2 एंट्रेंसेस हैं। ये वाला है नॉर्थ पोर्टिको और ये वाला है साउथ पोर्टिको। रेसिडेंस में टोटल 4 फ्लोर्स हैं और एक बेसमेंट भी है। व्हाइट हाउस और उसमें रहने वाले लोगों की मेंटेनेंस का काम मेनली इस बेसमेंट में ही होता है। उसके बाद अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो कारपेंटर शॉप और फ्लावर शॉप के बीच में इधर खेलने के लिए छोटी सी बॉलिंग एली है। बेसमेंट हॉल से आगे बढ़ेंगे तो इधर किचन है, प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए इधर सीक्रेट सर्विस वालों का रूम है
और प्रेसिडेंट की सेहत का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर्स ऑफिस हैं। इन सभी बाथरूमों के अलावा इधर लाइब्रेरी है और जस्ट नॉर्थ हॉल के साइड में क्यूरेटर्स ऑफिस है। क्योंकि व्हाइट हाउस एक म्यूजियम है, इसलिए व्हाइट हाउस के इतिहास का लेखा जोखा रखने वाला व्यक्ति इस क्यूरेटर्स ऑफिस में बैठता है। जब भी कोई कंट्री लीडर और फॉरेन एम्बेसडर व्हाइट हाउस में इनवाइट किए जाते हैं तो उनकी गाड़ी इधर रुकती है और वो सबसे पहले एंट्री इस डिप्लोमेटिक रिसेप्शन रूम में ही लेते हैं। अगर साफ साफ शब्दों में कहूं तो अमेरिका में जो गुड लुकिंग डिशेज यानी कि शानदार दिखने वाले बर्तन होते हैं उन्हें चाइना डिशेज भी कहा जाता है। तो ये चाइना रूम वो चाइना रूम नहीं है जो आप सोच रहे थे, बल्कि इस रूम में यूएस प्रेसिडेंट और उनके गेस्ट्स के ग्रैंड डिनर्स के लिए एक से एक शानदार बर्तनों का कलेक्शन है। अगर फर्स्ट फ्लोर की ओर बढ़ें तो इस फ्लोर को कहा जाता है स्टेट फ्लोर, क्योंकि यहाँ पे स्टेट के फॉर्मल रिसेप्शंस और मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जिसके लिए इस फ्लोर पे ये रेड रूम, ब्लू रूम और ग्रीन रूम बनवाए गए हैं। स्टेट ऑफिशियल्स के साथ डिनर के लिए ये स्टेट डाइनिंग रूम है और ये ईस्ट रूम वो ही रूम है जहां खड़े होकर फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर ओबामा ने ओसामा बिन लादेन की डेथ की न्यूज पूरे वर्ल्ड को दी थी। अब अगर बात करें कि यूएस प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली डिनर कहाँ करती है तो वो ये जगह है, यानी कि फैमिली डाइनिंग रूम जो कि पेंट्री से जस्ट सटा हुआ है। अगर बढ़े सेकंड फ्लोर की ओर तो व्हाइट हाउस का ये फ्लोर फैमिली फ्लोर या फैमिली रेसिडेंस के नाम से जाना जाता है। इस फ्लोर पे काफी ज्यादा नंबर्स में बेडरूम्स हैं, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड है कि मिस्टर प्रेसिडेंट का बेडरूम ये है जो मास्टर बेडरूम के नाम से जाना जाता है। इसके लेफ्ट साइड में इधर ड्रेसिंग रूम और राइट साइड में इधर लिविंग रूम भी है। इसके अलावा रेसिडेंस का ये जो थर्ड फ्लोर है ये यूएस प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट की जगह है। यहाँ पे जिम है, डाइट किचन है, गेम रूम है और इसके अलावा काफी सारे ऑफिसेज और बेडरूम्स भी हैं। जो एक्साइटेड चीज है वो है ये सोलेरियम, जिसे सन रूम भी कहा जाता है। इसके साइड में ये जो जगह है इसे प्रोमेनेड बोलते हैं और यहाँ पे खड़े होकर फर्स्ट फैमिली कैन स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। व्हाइट हाउस के इस हिस्से को ईस्ट विंग बोला जाता है और ये ईस्ट विंग ईस्ट कॉलोनेड के माध्यम से रेसिडेंस से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये ध्यान रखो कि रेसिडेंस से निकलते ही सबसे पहले विजिटर्स फोयर आता है। विजिटर्स फोयर क्या है ये जानने से पहले इस बात का ध्यान रखो कि टेक्निकली देखा जाए तो सितंबर 1961 के बाद से व्हाइट हाउस एक म्यूजियम है, यानी कि आप यहाँ पे विजिटर बन के जा सकते हो और व्हाइट हाउस का टूर कर सकते हो। हर हफ्ते व्हाइट हाउस में 5000 से ज्यादा लोग टूर करने आते हैं और वो यहीं से एंटर करते हैं, क्योंकि जो रेसिडेंस का मेन एंट्रेंस है वो ऑफिशियल एंड डिप्लोमेटिक एंट्रेंस है और हर किसी के लिए ओपन नहीं है। इस कॉरिडोर के साइड में यहाँ पे फैमिली थिएटर है। खैर, व्हाइट हाउस का ये जो ईस्ट विंग है ये मेनली फैमिली गैदरिंग्स, फंक्शंस, कंसर्ट्स और सोशल इवेंट्स के लिए है। ईस्ट विंग मेनली फर्स्ट लेडी और उनके स्टाफ के लिए होता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट की वाइफ को फर्स्ट लेडी बोला जाता है, लेकिन ऑफिशियली देखा जाए तो व्हाइट हाउस की हॉस्टेस को फर्स्ट लेडी बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रेसिडेंट की वाइफ है तो वो फर्स्ट लेडी कहलाएगी और अगर नहीं है तो कोई और फीमेल ऑफिशियली फर्स्ट लेडी की जगह पे नियुक्त की जाएगी। व्हाइट हाउस की हॉस्टेस का मतलब है ऐसी महिला जो व्हाइट हाउस में आने के लिए गेस्ट को इनविटेशन दे और उनकी केयर करे, उनसे बातचीत करे एक्सेट्रा। खैर, इनविटेशन से याद आया, ईस्ट विंग के सेकंड फ्लोर पे ये जो फर्स्ट लेडी का ऑफिस है उसके अपोजिट कॉर्नर पे यहाँ पे कैलीग्राफी ऑफिस है। यहाँ पे व्हाइट हाउस के गेस्ट को इनविटेशन देने के लिए कार्ड्स तैयार किए जाते हैं। अगर बिल्डिंग से थोड़ा सा बाहर आकर आउटडोर फैसिलिटी की तरफ ध्यान दें तो वेस्ट विंग के पीछे प्रेसिडेंट के लिए स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल और वेस्ट विंग के बीच में है ओवल ऑफिस पैटियो। यहाँ यूएस प्रेसिडेंट बैठ सकते हैं और स्टाफ के साथ कैजुअल मीटिंग्स और लंच एक्सेट्रा कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चल के इधर बास्केटबॉल कोर्ट है और टेनिस कोर्ट भी है। अगर बात करें व्हाइट हाउस के सीक्रेट बंकर्स और अंडरग्राउंड टनल्स की तो सबसे पहले ये याद रखो कि किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन में मिस्टर प्रेसिडेंट को पीईओसी में लाया जाता है। पीईओसी का मतलब है प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। ये ईस्ट विंग के नीचे बना हुआ एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर है जहां पर सारी इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज अवेलेबल हैं ताकि मिस्टर प्रेसिडेंट इजीली कमांड कर सकें। 31 मई 2020 को जब अमेरिका में ब्लैक लिव्स मैटर का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस वक्त फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को इसी अंडरग्राउंड बंकर में लाया गया था। अब समझने वाली बात यह है कि ये पीईओसी ही सारी अंडरग्राउंड टनल्स का जंक्शन है, यानी कि अगर मिस्टर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी सिचुएशन में व्हाइट हाउस छोड़ के बाहर निकलना है तो उनके पास मेनली दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि वो पीईओसी से टनल के द्वारा ट्रेजरी बिल्डिंग में चले जाएं। ट्रेजरी बिल्डिंग और कुछ नहीं बल्कि वही बिल्डिंग है जिसमें यूएस गवर्नमेंट के सारे फाइनेंशियल कामकाज होते हैं। अगर आपने कभी $10 की करेंसी देखी होगी
तो ये नोटिस किया होगा कि उसके बैक साइड पे ट्रेजरी बिल्डिंग की ही इमेज है। अब डॉलर्स की बात चल ही गई है तो आपको बता दूं कि ये 3D एनिमेटेड वीडियोस काफी एक्सपेंसिव और टाइम टेकिंग होती हैं। आज तक ये चैनल जिंदा है तो सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट से, और इसकी ग्रोथ के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है कि आप डोनेशन करो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में दी गई लिंक्स को यूज करके आप इजीली डोनेट कर सकते हो, काफी सारे पर्क्स भी पा सकते हो और जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो बनाने में मेरी हेल्प भी कर सकते हो। खैर, मिस्टर प्रेसिडेंट के पास व्हाइट हाउस को छोड़ के जाने का दूसरा ऑप्शन ये है कि वो PEOC से एक दूसरी अंडरग्राउंड टनल में मूव करें, जो कि साउथ लॉन में पहुंचा देगी, और फिर वहां से मरीन वन हेलीकॉप्टर में बैठ के फुर्र